किसी ने कहा है कि हमने देखा सागर को चलकर प्यासे तक आता है। हमने देखा सागर को चलकर प्यासे तक आता है, भाग्यहीन ही होगा वो फिर भी प्यासा रह जाता है। जो सम्यक पुरुषार्थ करे वो भव सागर तर जाता है, वही यहाँ सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। अगर प्रकाशित होना चाहो, अगर प्रकाशित होना चाहो, रवि को अर्घ प्रदान करो और हो गई माटी चंदन दिन से इन चरणों का ध्यान करो। जब गुरु चरणों से लगता है तो वो चंदन वंदन के योग हो जाता है। और भी चीजें सुगंधित हैं, लेकिन केवल चंदन ही भगवान के चरणों में क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि चंदन ही क्यों पवित्र होता है, चंदन को ही क्यों लोग माथे पर धारण करते हैं? क्योंकि वो चंदन भगवान के चरणों में चढ़ता है, से जुड़ते हैं और अपने मन को और इस वातावरण को पवित्र करने के लिए मंगलाष्टक की मंगल ध्वनियों के साथ में इस पावन कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए चलेंगे। मंगलाष्टक के पश्चात यहाँ पर स्वागत गीत, मंगल गीत यहाँ पर संपन्न होगा। और मंगल आदरणीय बालेश जी ने मुझे कहा कि पूज्य विबुद्ध सागर जी महाराज हमारे नगर में पधारे हैं और चातुर्मास स्थापना होना है। तो मैंने कहा कि धन्य है आपका सौभाग्य जो आपने पूज्य ऐसे सरल स्वभावी तपस्वी संत का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। 15 मिनट में आहार। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, महाराज जी यहाँ पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। इतनी तेज बारिश आई एकदम से कि लोग यहाँ उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे। वो बारिश कोई विघ्न पैदा करने के लिए नहीं आई थी, वो स्थान की शुद्धि करने की आई। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य विबुद्ध सागर जी महाराज की। जैसा कि हम प्रतीक्षा में थे 2 साल से, 2 साल से हमारे यहाँ कोई चतुर्मास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कृपा की और एक निवेदन पर ही गुरुदेव ने कह दिया कि चलो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गुरुदेव के चरण हरिद्वार की ओर पड़े और हम सब का सौभाग्य है। ये चतुर्मास गुरुदेव का नहीं है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? चतुर्मास गुरुदेव तो कई जंगल में भी कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जीवों की विराधना न हो। वही भाव हम श्रावकों के बीच में भी होना चाहिए कि हम चतुर्मास में कम से कम यात्रा करें, कम से कम विचारों की भी। सबसे बड़ी जो अशुद्धि है वो विचारों की। जो प्रदूषण जो है भी, विचारों का प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कि चरण धूलि पाने को जिनकी, गुरुदेव कैसे हैं कि चरण धूलि पाने को जिनकी अंबर तक झुक जाता है और सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से इनका सीधा नाता है। वर्तमान के वर्तमान की छवि में इनमें पाता हूँ। ऐसे गुरुवर विबुद्ध सागर जी को अपना शीश झुकाता हूँ। आइए भैया जी आप मन संभालें। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धास सिद्धीश्वरा, आचार्या जन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय
शीर्षिकांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भासजपादनिभिन्दवः प्रवचनां भोगीन्द्रवस्थायिनां ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुमुता ते पाठका साधवः प्रत्यायोगिजनस्य पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् सम्यक् दर्शनिबोधभक्तममलम् राजनाथ जनपाल युक्तोपवर्णप्रदान धर्मसूक्तिसुधाचैतवकुलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चेद्विधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् वेदाभ्ययाजिनं प्रशस्तिवदना प्रातः चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतियो ये च कृणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिकाष्ठिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे भूता विद्यादिता देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सजनता यक्षासयक्षस्तथा स्वातिंसर्गिदशा विपासिसुरा दिक्कर्णिका चाष्टधा दिक्पाला दश चैतवीसुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् गोविंद गाड़ी मुझे नहीं सहना
क्षमा मूर्ति आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विभूति सागर जी महाराज की। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जुदा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, मेरे गुरुदेवा। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विभूत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। मेरे इस अंतरे मन में ज्ञान का दिया हजारी बाग से पधारे हमारे बीच श्री ओमकार जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन में साथ दें। हमारे अग्रज श्री जेसी जैन साहब यहाँ विराजमान हैं, आप पहुँच गए हैं, आप भी दीप प्रज्वलन में साथ दें। वो इन शब्दों के साथ बुला रहा हूँ कि 60 गुणगुण का हो तो 60 दिखाई देता है, 60 गुणगुण का हो तो 60 दिखाई देता है, मिट्टी मानवता को आकार दिखाई देता है। अरे होली दिवाली तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में साधु का चतुर्मास हो उस नगर में हर दिन चतुर्मास त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है। तुम आज मेरे अंतर में जला तो बोलो, तुम आज मेरे अंतर में मन का अंधेरा मिट जाए, मन का अंधेरा मिट जाए, वो जीवन में उजियारा ज्ञान का दिया जला दो। ये मंत्र नमोकारा है, जीतना प्यारा है, जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणं।
हरिहंत गाऊं, सिद्धों को जाऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। हरिहंत गाऊं, सिद्धों को जाऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। उपाध्यायों के दर्शन गाऊं, सर्व साधुओं के रंग बिरंगाऊं। हरिहंत गाऊं, सिद्धों को जाऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, परमेश्वरों का मनन करेंगे। केसरिया हुए रसदान दिया, सुनता हुए मन के भाव दिया। कहता है भगवान आते नहीं, चंद्रमा की तरह हम बुलाते नहीं। जोरदार ताली। इसके बाद प्रयाली और स्वस्ति तैयार रहेंगे, ठीक है।
भक्ति दीवा तेज अपार चंदन अक्षय चरणे पधारो कि स्वागत हो स्वीकार। मंगल चरणे पावन चरणे चौमासाई आया है, हर घर घर में और आंगन में अभिनव आनंद छाया है। खिल खिल के झूम उठेगी भक्ति की फुलवारी रे, गुरु की निष्ठा प्रभु की छाया में जीवन मंगलकारी रे। सोने सूरज आंगणिए आभा बरसायो रे, आयो रे आयो रे। आयो चौमासो आयो रे, आयो रे अवसर आयो रे। आओ सब मिल मंगल गाओ, ध्यान में समय बिताओ। आओ सब मिल मंगल गाओ, ध्यान में समय बिताओ। गुरुवाणी से अमृत रस बरसायो रे, गुरुवाणी से अमृत रस बरसायो रे। आयो रे अवसर आयो रे, आयो चौमासो आयो रे। मुझे ये लगता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। लोग बाग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ताली बजाना भूल जाते हैं। ताली बजाना भूल जाते हैं, वाकई में ऑडियंस है पता नहीं चल रहा। जब गिरती खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, गिरती खोलूं तो तेरा दर्शन
सैयद। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आई गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। पुण्य अवसर है भाग्य से आया, पुण्य अवसर है भाग्य से आया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी।
जय हो जय हो। एक तालियां जैसे बच्चे जी हेक्टर काले रंग की श्री आर्टिफिशियल फार्मेसी को आवाज दे रहा हूँ। कृपया आए, गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान, समाज का सम्मान स्वीकार करें। इनके माथे पे तिलक लगाओ, ताली बजाओ, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। मैं इसी के साथ आवाज दे रहा हूँ। श्री रवि प्रकाश जैन देहरादून से पधारे हैं हमारे पास बीच, वो आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट करें। कृपया वो आए और आकर के करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। श्रीफल ले लीजिए, अंधेरा होता है और सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए कोई बाहर से अतिथि आए हैं तो कृपया आप इधर पधारें, गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद। आपका आपसे ये आशा करते हैं कि अगला चतुर्मास आपके ही निर्देशन में हो। महाराज के पावन चरणों में हम सभी निवेदन करेंगे। सब लोग बोलेंगे गुरु हे गुरुदेव, हम सभी इस पावन देवभूमि अयोध्या नगरी के वासी 2022 का पावन मंगलमय चातुर्मास आपका सत्संग का हमारे जिलाने में, हमारी नगरी में हो, ऐसा हम हरिद्वार क्षेत्र में हो, ऐसा हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। आपके द्वारा हम सभी धर्म मार्ग पर लग सकें, अपने जीवन को संवार सकें, ऐसा हमें मंगल आशीष प्रदान करें। चातुर्मास हेतु अपनी अनुमति प्रदान करें। हाँ चलिए आप लोग श्रीफल चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुदेव सुभोग फलार्घ्य भगत मंगल गान रवाकुले चंद्रहेश गिराज अहम विदे। ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विभुक्त सागर जी महाराज के पावन चरणों में चातुर्मास हेतु फलम समर्पयामि। आइए आगे चलते हैं। ठीक है पूज्य अपना मानस बनाए बात प्रचालन के लिए महिमा प्रक्षालन ही क्यों करते हैं, हस्त प्रक्षालन क्यों नहीं करते? हाथ जब आप जोड़ते हैं भगवान के चरणों में तो भगवान के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा आपके हाथों के नाखूनों से प्रवेश करती है और सबके पैर इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि पैरों से ऊर्जा निकलती है। एक झुकनों का प्रक्षालन करके उनके आचरणों को छूने की भावना है और मुनिराजों के चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। इसलिए अपने जीवन को धन्य करें। 31,131 51,551 रुपया। श्री विभुत सागर जी महाराज की जय हो। 51,551 रुपया। भर दे दे गुरुवर छोली भर दे ना बदला बातों में भोला गया बातों में भर दे गुरुवर
लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पुरुष वर्ग ही आगे आए, महिला वर्ग भी आगे आ सकता है। पहले महिला अबला थी, आज जी आए थे यहाँ पर चतुर्मास में, उनके प्रोग्राम में मैं कई बार गया। वहाँ मैंने एक ही बात देखी, जैसे ही कोई बोली बढ़ती थी तो सारे बोलते थे अनुमोदना 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 बारंबार। तो क्या मतलब, जैसी अनुमोदना कहा 6% उनके खाते में आ गया। बहुत बढ़िया। हम बनिए लोग हैं तो ताली तो बजाओ कम से कम। उस चार्ज की हुई वस्तु को आप जिस स्थान में रखेंगे, वो जौन आपका कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसमें कोई दोष है तो वो उसकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। ऐसे मंगल कलश को लेने का सौभाग्य, प्रथम कलश संदीप जी, ये आप कलश देख रहे हैं, जरा हाथ में उठा के दिखा दो। इन कलशों में जो सामग्री डाली गई है, बहुत अच्छी सामग्री जो आपके घर में रखी हुई खराब नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखना, आपके घर में जो कलश रखे हैं, कीड़ा नहीं लगे, कीड़ा लग गया तो वहाँ वो कलश नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा, लेकिन इन कलशों का नहीं होगी। हाँ जी, कहाँ से शुरू करें? मुख्य कलश की बोली शुद्ध चांदी का है, 1 किलो से ऊपर का है, यही बता दो। चांदी का 11 1,11,111। बोली लगाने वाले क्या तेरे मन में समाएगी, आगे न बोली बढ़ाएगी, तुम्हें आगे न बोली बढ़ाएगी। 221 और दिया भी आपको ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि लेने वाला कोई और होगा। तो स्थापन भी आपको ही करना है। अभी आज ही स्थापन होगा, यहाँ से जुलूस के साथ हम लोग जाएंगे और विधिवत मंत्रों के साथ में वो कलश स्थापन किया जाएगा। और संभवतः संभव हुआ तो जिस समय चतुर्मास स्थापन होगा, वो कलश भी गाजे बाजे के साथ आपके घर जाएगा और उसको स्थापन किया जाएगा। हाँ जी, 1,31,121। अभी इधर से बोली आ रही, इधर से नहीं है, हमारा ये भी शब्द बैठा है। अरे इधर से बोली बढ़ती जाए, इधर क्यों चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, हाँ चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 1,51,151। तो ये बंगला मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, ये बंगला मजा न देगा। बोली लगाओ प्राणी, बोली लगाओ प्राणी, जीवन मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, ये बंगला मजा न देगा। सबको अधिकार है, जो बोली लगा रहे हैं उनको भी अधिकार है। हाँ जी, 1,51,551। 1,51,551 भावना बनाइए। हाँ जी, 1,71,771। 1,71,771 रुपये। बोले परम पूज्य श्री विभूत सागर 551। बहुत बढ़िया। 3,51,551 रत्नत्रय कलश है, प्रथम कलश की बोली का सौभाग्य चल रहा है। 3,51,551 बड़े सौभाग्य। जो शीघ्रता करें, कहाँ से शुरू करूँ? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। वैसे तो दोनों जहाँ जो चल रहा था वहीं से स्टार्ट कीजिए। 1,51,551, 551 एक कलश, 251,000, 2,51,000, 551 दूसरा कलश। दोनों कलश की सेम राशि है। बोले तेरा 2 दिन का है मेला, तू तो जाएगा, ओ तेरा 2 दिन का है मेला, तू तो जाएगा, पुण्य कमा। राज्य अशोक जैन, राज्य अशोक जैन और हाँ विशु नीतीश, विशु जैन, नीतीश जैन, इन सबके पुण्य की अनुमोदना आप सब लोग करें। अनुमोदना 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 अनुमोदना।
तीसरा भी अपना नहीं कर दो। हाँ, पृथ्वी कलश। हमारे पास पूज्य गुरुदेव ने ये आदेश किया था कि 108 कलश हमारे पास ये हैं चांदी के। इनके जो निर्धारण किया है 51 कलश भी है और एक दिन की शांति धारा भी उनकी तरफ से हो। एक दिन की शांति धारा भी उसमें ही है। ये तो 11 विधान समापन के बाद 51 स्वर्ण में एक विधान होगा उनकी तरफ से, और ये कलश आप नाम लिखा दें। अभी ये प्रतीकात्मक है, जो आएगा वो गंगा जमनी होगा। बहुत बढ़िया। वो आ रहा है 22 तारीख में आ जाएगा। 108 कलश होंगे। विधान के समापन के बाद सब आपको मिल जाएंगे। और 11,000 में एक कलश, एक चांदी की माला, एक कलश, एक माला चांदी की, एक विधान होगा, शांति धारा होगी और एक दिन का आहार आपकी तरफ से होगा। एक के साथ 4 फेरी। तीसरे कलश का सवाल। आप अभी 108 कलश जो है तो सबको अपने परिवार की तरफ से एक लिखवाना चाहिए। कम से कम एक कलश तो हर परिवार में जाना चाहिए। ये अभिमंत्रित होंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा। हाँ। 108 दिन तक। और ब्रह्मोकार मंत्र का पावन अनुष्ठान गुरुदेव के सानिध्य में चलेगा। उस अनुष्ठान की पावन ऊर्जा से वो कलश मंत्रित होगा। तीसरे कलश का सौभाग्य। प्रतीक, ये सब लोग से पूछ लो, जो कराते हो वो नोट कर लो। हाँ, पहले लहराइए और आनंद के साथ ऐसे हाथ करके गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। मेरे गुरुदेव। हाँ, नमस्कार की मुद्रा में बस 2 मिनट के लिए ताली बजाएं, फिर आप हाथ नीचे कर लीजिए। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। जय हो। चरण तेरे पधारूं मैं, घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पधारूं मैं, घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पधारूं मैं, घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पधारूं मैं, घड़ी शुभ आज आई है। चरण रचिका, चरण रचिका, चरण रचिका, हे गुरुदेव हे सुखी चलो। चरण तेरे पधारूं मैं, जिम्मेदारी है करने का सौभाग्य श्री अशोक कुमार जी जैन, लाल जैन, बर्मा यादव। 11 स्वर्ण में
पूर्व जिन बच्चों का एक प्रेजेंटेशन ले गया है वो भी करेंगे। चलिए मंगल पूजन करने के लिए यहाँ हरिद्वार से जो अलग अलग कॉलोनियों से लोग आएंगे और अलग अलग कॉलोनियों के लोग अलग अलग तरफ चढ़ाएंगे तो उनका नाम चरण करेंगे। जिन लोगों ने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य अर्जित किया वो शीघ्रता से शास्त्र भेंट और सही चलाएगा। पूजा आदर्शन के मंगल पूजन और एक दो बच्चों का जो प्रोजेक्ट जो हो जाएंगे उनके और पूजा आदर्शन के पावन आरती उनके हम सभी यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर पहुँचे सब लोग अपने स्थान पर। शास्त्र व्यवस्था को यहीं पर बना दिया गया है। आगे की व्यवस्था को हमें चलाना है। अब हम लोग क्या हो शास्त्र में जो कर चुके हैं वो जिनके हाथ में शास्त्र बोल चुका है वो कर लीजिए। बाकी लोग यही आ गए बस बाकी लोग पहुंचे अपने स्थान पर और बच्चों के नृत्य भी लेना है वो भी हम करेंगे। आपके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है सब लोगों को है। हाँ पूजन आकर्षण की पूजन की स्थापना के मंगल पूजन के लिए स्थापना आदि गुरु पहुंचना शुरू अब प्रक्रिया को यही प्रक्रिया को यहीं पर विराम दे देंगे और पूजन आकर्षण के मंगल पूजन सभी यहाँ पर संपन्न करने के लिए इनके पास शास्त्र है वो शास्त्र भेंट करके अपने स्थापना हो जाए। स्थापना करने वाले स्थापना हो जाए और मन के मकान में स्थापना के लिए साधु सेवा समिति हरिद्वार क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे और सामने द्रव्य है वहाँ से द्रव्य नहीं लेकर जा रहे हो क्या? हाँ साधु सेवा समिति के पदाधिकारी पधारे और पूजन आदर्शन के मंगल पूजन की स्थापना यहाँ पर करेंगे। हाँ जो लोग हाथ को भेंट कर चुके हैं आपसे आगे है आप अपने स्थान हमारे समिति के आदर्श विभुक्त सागर मिलाय अत्र अवतर संकुचन आह्वानम अत्र तिष्ठ ओम भ्रूम परम पूजा आदर्श विभुक्त सागर मनेन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम भ्रूम परम पूजा आदर्श विभुक्त सागर मनेन्द्र अत्र सनितो भव सन्निधीकरणम। और आइए
चौकीला मोतियन के थाल सजावा मैं मीठे से ऐसे नहीं भक्ति के साथ जैसे चवर भी लाने चाहिए चवर है नहीं चलो हाथों को चवर बना लो जंगल की चौकीला मोतियन के थाल सजावा मैं मीठे से गावा गुलवली आओ जंगल की चौकीला थाल सजावा मैं मीठे से गावा गुलवली आओ गुलवली आओ गुलवली आओ माया मैं भटके हाथ काल सारी सुख साता नगरिया 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 चारों ओर सजी हरे मन भावन लागे नगरिया चारों ओर सजी हरे मन भावन लागे भक्ति में तुझे गाया फूल संग यहाँ सजाया भक्ति में तुझे गाया फूल संग यहाँ सजाया नगरिया मन भावन सी लागे नगरिया से जगवागा सगड़ी मुनि बड़ी सुंदरी हमारे तो समय छोड़ने बाबे नैवेद्य लेकर के यूज कर भी कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया ओ हरिद्वार में आ गए गुरुवर के दर्शन आ गए हरिद्वार में आ गए गुरुवर के दर्शन आ गए हर सारे बकरी में निकाल हो गया जो निकाल हो गए दोनों हाथों को उठाए जो ऐसे कुर्सी को बैठे वो भी उठाए और बड़े भक्ति के साथ हाथ उठा करके कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया जी कमाल हो गया अरे हरिद्वार में आ गए गुरुवर के दर्शन आ गए हरिद्वार में आ गए गुरुवर के दर्शन आ गए अरे हर सारे बकरी में निकाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो सगरी मुनि कई तुमरी शरण गो तो महामंत्र नवकार भव से करो मेरी तो किस्मत बदल गईया हर सोना हर चांदी सोना जिसकी भी चांदी सोना होने ना चांद महीने में होगी दोनों हाथों को उठाकर
पर महिलाएं भी चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई जब से गुलाम से दुल्हन बात मेरी को बदल गई जब से गुलाम से दुल्हन बात मेरी को बदल गई चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई और धूप लेकर के आ रहे हैं मित्रवाटिका वाले के लिए जिनवानी मंडल आप देख रहे हो कितना उत्साह है।
जाए। हम पूज्य आचार्य श्री जी हैं, हाँ, हम पूज्य आचार्य श्री जी मंगल देसरा को ऐसी नाटका में तो तालियां जोर से बजनी चाहिए। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। थोड़ा सा थक गए होंगे आप लोग। सब लोग सावधान हो जाए। देखिए जो लोग भी आगे पीछे बैठे हुए हैं, इधर उधर पीठ मुंह करके खड़े हुए हैं, बैठ जाइए। साथ के से जो लोग भी खड़े हुए हैं बैठ जाइए।
ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय मंगल बिमिनानि दर्शयन् मया अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अज्ञायं नमो लोहेशोषां नमो लोहेशोषां पंच नमोकारो शक्तिपापं विनाशनं मंगलां शेषवेशं परमं भवैमङ्गलं परमं भवैमङ्गलं। बोलो काल महामंत्राज की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय, इष्ट भगवान की जय, द्वादशम जिंगानी माता की, बोलो श्री कुंद कुंद देव महाराज की, बोलो श्री विमलसागर महाराज की, बोलो श्री विद्यासागर महाराज की, बोलो श्री कुंचू सागर महाराज की, बोलो श्री रागसागर महाराज की, बोलो श्री विशद सागर महाराज की, तीन कम नकोल मुनि राजाओं की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य विभुक्त सागर जी महाराज की। बहुत बहुत माओ अभी भैया जी ने कहा था भावना में भावना हो, भावना किस काम की। तो यहाँ आ रहा है हरिद्वार में हरिद्वार न हो तो वह हरिद्वार किस काम का। ये हरिद्वार है, हरिद्वार में हरि भक्ति होती रहती है, उसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार नाम क्यों रखा गया, विशेष ख्याल करना है। जहाँ पर साक्षात भगवान का वास है उसका नाम हरिद्वार है। तो यहाँ पर सभी भक्त लोग जो हैं हरि भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उसका फल सभी प्राप्त कर रहे हैं, आगे प्राप्त करते रहेंगे। अभी आपने इतना बड़ा फंक्शन किया है, चतुर्मास महोत्सव जिसे कहते हैं ना, चतुर्मास स्थापना महोत्सव। चतुर्मास स्थापना महोत्सव मतलब होता है 4 महीने का स्थापना करना, एक महोत्सव मनाना। हम तो अकेला है, सबको पता है ना, हम अकेला है, फिर भी अकेला नहीं है, हमारे साथ में सभी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है साधना हम तो कर ही रहा है। आपके नगर में 108 दिन का लघुकार महामंत्र विधान प्रारंभ हो चुका है, अपने मंदिर में जाम ठहरा हुआ है। और कल बताया है पंडित भैया जी रहा है कि कैसे होना है, कहाँ ज्वालापुरी में
वहाँ भी होना है। और कहाँ होना है? जिस फैक्ट्री में सुना था बोली कर आए थे, वहाँ हॉल चलना है। और कहाँ कहाँ जाना है हमें बता दो। अभी संकल्प करना पड़ता है हमारे लिए, हमें कहाँ कहाँ जाना है। संकल्प कर दिया आज तो कार्य पूरा हो जाएगा, संकल्प निकल पड़ा तो काम फिर असंभव रहेगा। स्थापना चतुर्मास का सभी जानते हैं, आपने आगम अनुसार 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम आया है भगवती आज्ञा में वैशाख जेठ आषाढ़ शुक्ला दशमी को उत्तम जगमास बैठ जाता है। साधु जो जानकार होते हैं वो बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और मध्यम होता है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का, वो परिचित है, सबको मालूम है। और जघन्य होता है श्रावण बद्री पंचमी आज है, आज जघन्य है। जो साधु नहीं आ पाया है, नहीं आ पा रहा है, दादा आ रही है, पानी बरस रहा है, तो आज स्थापना करने को उसको चांस दिया गया है, आज सफल कर सकता है। अक्सर सभी साधु चतुर्मास का स्थापना चतुर्दशी कर देते हैं। इसी प्रकार से आगम अनुसार सबके साक्षी में 12 तारीख हो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारे अध्यक्ष साहब अशोक कुमार जी और बाबू जी साहब सभी साथ में आप लोग दरमियान थे, स्थापना होकर विधिवत हो चुकी थी रात के 9 बजे। अब ये है फंक्शन, आपको इस फंक्शन में न्योता दिया जा रहा है। आप सभी को चतुर्मास में अपनी आत्मा का शोधन करना है। तो कैसे करना है? तो बाबू जी बताया है कि अपने को 5-5 लाख मिलने का सूत्र आया है। नंबर 1 भगवान के चरणों में रख करके महामस्तकाभिषेक करने का प्रथम अवसर प्राप्त होगा। द्वितीय अवसर भगवान की पूजा विधान करने का अवसर। तीसरा अवसर जाभूषण करने का अवसर। और चौथा अवसर अपन मिलने का अवसर। एक दूसरे से जाना एक अवसर है। आज मिले हैं अपन सबके साथ प्रेम भाव से बैठे हैं, आज मिले हैं, डेली मिलते हैं क्या? नहीं मिल पाते हैं। ये आहो अवसर है, शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अपन मिल लेते हैं एक दूसरे से और अपने बात सबको सामने कर देते हैं। इस प्रकार से अवसर प्राप्त होने जा रहा है। हर प्राणी को अपने जीवन में एक अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा के, दान के, जाप अनुष्ठान के आदि आदि जो अवसर प्राप्त होते हैं उनमें लाभ लेना चाहिए। और चतुर्मास तो आप सभी का है, हमारा तो दिन चलता है, साधना दिन चलती है, लगातार जाप चल ही रहा है। हाँ, जाप नहीं करता है जित करना है। तो बताया गया है चतुर्मास में जो साधु 3 कोष चलता है उसके लिए एक उपवास करने का प्रायश्चित दिया गया है। 3 कोष चलेगा तो एक उपवास करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से 3 कोष को हमने नियम दिया है चतुर्मास में, हम 3 कोष तक जा सकता है। फिर भी कहा गया है जहाँ स्थापना किया है वो स्थान नहीं छोड़ना है, कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना आ जाए। लेकिन गुरुदेव से कहा है हम गया था आपको ही जाना है, हम जहाँ गया था आपको भी जाना है, प्रायश्चित दे लेना, उपवास कर देना। इसलिए हम 9 किलोमीटर तक जा सकता है। और जाने का 2 नाम तो आए हैं, ज्वालापुरी और जो छतरी मंदिर है, जो तो आए हैं।
शेष नाम देख लेंगे। फिर इस प्रकार से ये आपके यहाँ चतुर्मास हो रहा है और पहली बार हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ आया था 12 फरवरी 2021 में बाबू जी के यहाँ पर मंदिर में हम वही करते हैं। और इसके बाद 8 अप्रैल को चला गया था BHEL, वहाँ 8 दिन रुका था। 16 को वहाँ से निकला था, आज किया था बाबू जी के मंदिर में और फिर शाम किया था श्यामपुरा में। आज नहीं विश्राम किया था पार्श्वनाथ मंदिर में, आहार किया था 17 का श्यामपुरा में और शाम को पहुँच गया था ऋषिकेश बड़ी मंदिर में। वहाँ पर 18, 19, 20 और 21 4 हाल किया था बड़े मंदिर में। वहाँ के मंत्री साहब रमेश जी ने कहा महाराज विचार क्या है आपका, संकल्प क्या है आपका, अच्छा पर जाना है कब, अभी हाल कोई बोलो। उस समय बोला गया महाराज का बिहार 1 बजे। फोन आया दीपक पी के जैन साहब का कि महाराज कहाँ जाओगे, उनका अच्छा पर जाएगा, बोले कोरोना लग गया है नहीं जा सकते हो, कहीं रुको तो नहीं रुकेगा, पक्की कर चुका है यहाँ से आगे जाएगा, कहीं रुक जाएगा सिर्फ रुक जाएगा। मैंने कहा नहीं कहीं जाना है। तो उन्होंने फ़ोन किया अशोक कुमार जी को कि भैया महाराज के पास आओ सीधे चलाओ। वो आए 1 बजे हमारे पास, सीधे चला गया पार्श्वनाथ मंदिर में ऋषिकेश से। वहाँ पर रहा 1 माह 20 मई तक, यानी 22 अप्रैल से 20 मई तक रहा ऋषिकेश। और वहाँ से फिर सूचना की हमने रवि कुमार जी को बैठे सामने, तो हमको वहाँ आना है देहरादून। बोले आप तो अतिथि हो चले आओ। वहाँ से लोग आए, वहाँ चला गया। वहाँ गया फिर 22 मई को पहुँच गया देहरादून। रहते रहते वहाँ पर फिर चतुर्मास का ही प्रोग्राम आ गया। अब बाबू जी ने कहा चतुर्मास करना है यहाँ करना है हरिद्वार में, और उनने रोक दिया नहीं मार्च का यहाँ करना है। जिस बाबू जी ने फल चढ़ाया था 16 अप्रैल को होस्टल में, बाबू जी थे और सभी लोग थे, तो मार्च लौट करके आना है, चतुर्मास करना है हरिद्वार में, वो देख लेगा। तो हुआ कहाँ पर, देहरादून में। उस समय हमने कहा था फैसला आपका है, देहरादून वालों का, हरिद्वार वालों का, जैसा आप कहोगे हमें स्वीकार है। फैसला हो गया। उन्होंने कहा इस साल हम कराएगा देहरादून में, अगर चतुर्मास करेगा हरिद्वार में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से वो कार्यक्रम हुआ। वहाँ से ठहरे अशोक कुमार जी ऋषिकेश वाले, वो अष्टापद गए, 7 में 4-5 लोग। उन्होंने मांग किया चतुर्मास करना चाहिए ऋषिकेश में, कभी किसी को हुआ नहीं साधु का, हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ हाँ पुण्य की कमी कहा जाए वहाँ नहीं हो सका। बाबू जी ने कहा, हमने कहा था सिफर चढ़ाया था, चलो हमारे यहाँ करना है। अब इसके बाद में हमारे श्रीपाल जी नहीं ओमपाल जी और वीरपाल जी, वकील साहब, अशोक जी और सुशील जी पहुँचते हैं, शिविर चलाते हैं चतुर्मास के लिए। हम करना दे दिया, आशीर्वाद दे दिया बाबू जी को। वहाँ जाओ, उनसे निवेदन करो, उनसे मांगो और दे दें तो आपको हो सकता है। और उन्होंने व्यक्त किया होगा, लाभ नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, आगे का मिल सकता है। इस प्रकार से आपके यहाँ आ गया। अब आपके यहाँ भी चतुर्मास का शुभारंभ हो गया है और उसमें
108 दिन का लोककाल महामंत्र ध्यान का शुभारंभ प्रारंभ हो गया है और साथ में 8,88,88,888 महामंत्र अक्षरों का जाप अनुष्ठान शुरू होगा, जिसके माध्यम से कलशा का शुभारंभ किया गया है। कलशा कवि ने कहा चांदी का देगा, दूसरा ही देगा। चांदी कलशा रखा गया और उसका फेरा जाप की रखा गया, उसका फेरा हाँ निश्चल राशि रखी गई। हमने कहा 11,000 रखो और नहीं महाराज हम तो 51 रखेगा। उन्होंने 51 रखा, आप जानो हम जानता है। और फिर हाँ दूसरा पान में कह रखा था उन्होंने लिख दिया है। उसने आप सभी को लाभ लेना है और वह लाभ शुरुआत हो चुका है। हम तो कहते हैं आज ही अपना नाम बुक कर दीजिएगा। हाँ 5 के 11 के हाँ बहुत बड़ा विशाल नगर है आपका। तो हमने एक कहा था प्रथम अधिकार आपको है, आपके यहाँ जितने को खो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, शेष बचेगा हम बुक कर देगा। बाहर के लोग हैं ना लोग वो बुक कर लेते हैं। फोन आना चालू हो गया तो मैं हमारा नाम कर देना, हमारा नाम कर देना, हमारा नाम पहले हरिद्वार हो, बाद में बाहर खुलेगा। इसलिए जानकारी मिल जाए हमारे लिए कितना लोगों का यहाँ नाम बुक होने जा रहा है। हम तो कहते हैं बैठे हैं लोग, आप कई माताएं ही लाभ ले सकती हैं, पुरुष भी लाभ ले सकते हैं, ध्यान लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से जैसे लाभ लेना है ले सकते हैं। और फिर 1 से 8 के बाद फिर आप तक न करोगे फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कल से 1 से 8 ही है, आगे हमने नहीं मंगाया है। हाँ इसलिए कि बनवाने पड़ते हैं। आदेश दिया कल से बनने का, कब दिया था बनने? आज 10 दिन हो गए, अभी तक एक बन के आया है, सामने रखा है। अभी आने में टाइम लगेगा, 1 सप्ताह लग सकता है। 1 सप्ताह में पूरी कल से यहाँ आ जाएंगे 108 और फिर उसके हिसाब से हाँ वेतन किया जाएगा। इसलिए हर प्राणी को अपने जीवन में दानम दत्तनाशनम कहा गया है। जो प्राणी दान करता है उसके यहाँ कभी दत्तपन नहीं आता है। ज्ञान दान करने से महान ज्ञान की प्राप्ति होती है और औषधि दान करने से वह जीवो निरोगी हो जाता है और अवधान करने से वह जीव निर्भय हो जाता है और आहार दान करने से उसके कभी अन्न की कमी नहीं आती है। ऐसे शास्त्रों का उल्लेख है। इसलिए हर प्राणी को जिस प्रकार से चाहे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह स्वस्थ हाँ बार बार नहीं आता है और 4 महीने को आया है मात्र। वैसे तो कम का है, 108 दिन का रखा है हमने 108 कर दिया वैसे, और तो शायद 105 दिन का है तो मात्र हो सकता है। इसलिए समय कम है, लाभ ज़्यादा लेना है और लाभ आप सबको लेना है। इसके साथ साथ में हम तो बन चुका है, हम तो 4 माह है आप नगर से बाहर नहीं निकलेगा, आपके गांव में घूमेगा। जितने मंदिर आपके नगर में हैं जा सकता है। इस प्रकार से हम तो बन चुका है, आप भी बन सकते हैं किसी प्रकार से कि हम भगवान हम 4 महीना बाजार का पानी नहीं पिएगा, हम 4 महीना बाजार का पानी नहीं पिएगा। हाँ पानी इतना पानी नहीं है, वो पानी अमृत में विष है, विषधरी। नाम क्या है? विषधरी, यानी विष की बेल। तो पानी की बाटल है ना, पानी नहीं है, इस पर रखा है विषधरी। फिर भी लोग पीते हैं, अमृत के भारी पीते हैं। बहुत हानिकारक है, लोगों का भंडारा है। जो प्राणी बाहर का पानी पीते हैं बाजार का, वो एक तरह का एक लोग को बुला रहे हैं और फिर
रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर कष्ट भोगते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आदि आदि परेशानियाँ आ जाती हैं। इसलिए जीवन में सब बड़े मालूम है, जितना हो सके बाजारू सामान्य भोजन से बच के रहें। स्वस्थ रहना है तो, निरोगी रहना है तो बाजार का खान पान बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं। अगर निरोगी रहना है तो, रोगी रहना है तो खूब खाओ, हमें कपड़ी है, हम समझ सकता है भैया। शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध रहो, शुद्ध प्रचार करो, योगी रहो, तो मन लगेगा पूजा पाठ ध्यान में। और अगर अपन बाजार का खाया तो ना पूजा मन लगेगा, ना ध्यान मन लगेगा, ना जाप मन लगेगा। मन लगेगा तो कहाँ जाएगा? किटी पार्टी में। तो जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन। इसलिए ख्याल रखना है, अपना जीवन अपने हाथ में है। और एक कुल महान कुल है, जैन कुल पाना बहुत उनका फल मिला है आपको, जैन कुल प्राप्त किया है। हाँ, इसको तरसते हैं महान इंद्र, सौधर तरसता है। एक प्रश्न आया है, हम अगरो दीवानी पर श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। गर जलें ज्ञान के दीपों हृदय में तो मोक्ष मार्ग की खुलते चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से पाया है यह नर जन्म, देवतर से इसे ऐसा पाया रतन। गर इसे हमने विषयों में ही खो दिया, क्या कहा? गर इसे हमने विषयों में ही खो दिया, तो भूल पर हम स्वयं खुद ही पछताएंगे। स्पष्ट कहा जा रहा है, अपना जीवन अपने संसार के विषय वासना में खो दिया तो अपना हाथ का चिंतन इतना खो गया, मान लो खो गया, और खो गया सागर में तो खोजना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए हाथ में है, इसको फेंको मत, अपनी मुट्ठी में रखो और उद्धार करो। यही अपना वीर शासन जयंती का भगवान की वाणी का लेख है कि भैया बहुत मुझसे मिट पाया है जन्म, इसको बस नहीं खाना है। और खो दिया है तो फिर आपको फेरो 84 लाख हो, क्या है ये जन्म मरण। 100 लाख तो हैं, इनके भी बहुत हैं, बार बार वहीं जाना पड़ेगा, घूमते रहो, पंखा घूमना नहीं। ये बता दिया है, देखो ये क्या है, 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा, इसको लगा रहा है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करें। है गुरु मालवान की जय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य विभूति सागर जी महाराज की। सिर्फ 2 मिनट का समय। एक बच्चा है वर्धमान जैन, वो भक्तांबर की कुछ 2 आयतें लाइनें सुनाएगा, सिर्फ भक्तांबर की 2। श्रीमती पूजा जैन, नीतू जैन, सीमा जैन, प्रियंका जैन, विशु जैन, नेहा जैन शीघ्रता करें। इसके शीघ्रता करें। इसके बाद आविया जैन, चलो मनुष्या जैन, अवधि जैन, प्रसिद्ध जैन, अवधि जैन, प्रसिद्ध जैन, प्रियाली जैन, स्वाति जैन शीघ्रता करें। प्रियाली जैन, स्वाति जैन, ईजिया जैन,
विजय जैन वैभवी भूमि वैभवी प्रियंका जैन विजय जैन तनिषी जैन देवी जैन सक्षम जैन अंश जैन जीवन जैन प्रियाली स्वाति अजय बड़े वाले कहाँ है तो आप ही ले लो। हाँ भारती दो जपो दिन दो तेरी सलामे सो पावे सुचैन देव बजू अरहंत को गुरु सेवा निर्माण दया धर्म पालु चला देव मोक्ष पावन होगा नहीं बिन जाने बा जानकी रही चूक जो कोई प्रसाद में पर सो सब पूर्ण हुई भोजन जानो नहीं